चंद्रयान 2 क्यों हुआ था फेल? चंद्रयान 3 चांद की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब वो चांद के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और उसने चांद की सतह की तस्वीरें भी खींचकर भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 सफलता की ओर बढ़ रहा है, एक सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहा है कि आखिर चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था? आखिर कैसे सफलता के इतने करीब पहुंचकर चंद्रयान 2 अचानक कैसे असफल हो गया? क्या चंद्रयान पर कोई एलियन मौजूद है जिसने अंतिम समय में चंद्रयान 2 को फेल होने पर मजबूर कर दिया? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आपने शाहरुख खान का वो डायलॉग तो सुना ही होगा, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और इस चंद्रयान 3 के केस में भी कुछ ऐसा ही है। चंद्रयान 2 जिस तरह से फेल हुआ था, उससे इसरो के वैज्ञानिकों के हौसले बुरी तरह से हिल गए थे। पूरे देश की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने हारना नहीं सीखा और उन्होंने खुद को हारा हुआ ना मानकर, बाजीगर मानकर फिर से जीत की तैयारी शुरू कर दी। जब चंद्रयान 2 की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर क्रैश लैंड हुआ तो पूरे देश की उम्मीद टूट गई। चंद्रयान 2 का क्रैश एक बहुत ही बड़ा झटका था। सालों की मेहनत चंद पलों में बर्बाद हो गई। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी असफलता का मातम मनाने की जगह चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी असफलता से सबक लेकर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद यह जानना बहुत जरूरी था कि आखिर चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 के फेल होने का असली कारण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने अपना पहला मून मिशन 2008 में लॉन्च किया था, जो कि एक सफल मिशन था। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को भारत ने अपना दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 चांद की तरफ भेजा। इस स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचाने में पूरा 1 महीना लग गया। आखिरकार 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। उसके बाद इसमें से लैंडर विक्रम ने अपने अंदर रोवर प्रज्ञान को लेकर चांद की सतह की ओर बढ़ गया। 2 सितंबर 2019 को लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया। आखिरकार 7 सितंबर 2019 के वो दिन आ ही गए जब लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। ग्राउंड स्टेशन पर हालात बहुत खराब थी। लोग दिल थाम कर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश देख रहे थे। धीरे धीरे लैंडर विक्रम की स्पीड कम की जा रही थी। वो धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था। जब लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर की दूरी तक था, तब से ही लैंडिंग की प्रोसेस शुरू हो गई। इसके बाद धीरे धीरे लैंडर विक्रम की स्पीड कम हो रही थी। जब चंद्रयान 2 चांद की सतह से 20 से 21 किलोमीटर की दूरी पर था, तब भी सब कुछ एकदम ठीक था। अब तक लैंडर की गति 50% तक कम हो गई थी। इस फेज को रफ ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। अब जैसे जैसे लैंडर को आगे बढ़ना था, उसकी स्पीड भी कम होनी थी। यह फेज 10 मिनट का था। अब तक लैंडर की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति सेकंड तक कम हो गई थी। सब कुछ ठीक था। लैंडर विक्रम अभी तक सफलता से चांद की सतह की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब तक लैंडर 6 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर आ चुका था। मिशन अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका था। ग्राउंड स्टेशन पर सभी वैज्ञानिक दिल थाम कर बैठे हुए थे। लैंडर धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। अब तक रफ ब्रेकिंग फेज पूरा हो चुका था और लैंडर ने अगले फेज यानी कि एब्सोल्यूट नेविगेशन में इंटर कर लिया था। इस फेज में लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करने के लिए एक सही जगह का चुनाव करना था। इस काम में उसे 38 सेकंड लगने वाले थे। अब तक लैंडर की स्पीड 86 मीटर प्रति सेकंड तक कम हो चुकी थी और लैंडर सतह से केवल 4.4 किलोमीटर की दूरी पर था। इस समय तक भी सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन विक्रम लैंडर को लैंड करवाने के लिए 55 डिग्री तक मोड़ना था ताकि वो चांद की सतह पर सीधे लैंड कर पाए। लेकिन लैंडर इससे कुछ ज्यादा ही झुक गया था। अब तक लैंडिंग प्रोसेस को शुरू हुए 12 मिनट पूरे हो चुके थे और अब केवल 3 मिनट का ही समय बचा था। लैंडर की स्पीड 60 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच चुकी थी और यह इसरो के लिए काफी खुशी का पल था, क्योंकि यह सब कुछ उनकी उम्मीद के मुताबिक हो रहा था। लैंडर बस अब चांद की सतह पर पहुंचने ही वाला था। फाइन ब्रेकिंग सिस्टम को ऑन कर दिया गया था। अब लैंडर की स्पीड को 0 तक लेकर आना था और लैंडर को अपने लेग्स
चांद की सतह में जमाने थे और इसके साथ ही भारत चांद पर लैंड करने वाला चौथा देश ही बनने वाला था। वैज्ञानिक लैंडर की तरफ से आने वाले मैसेज का इंतजार कर रहे थे। टाइम बीता जा रहा था लेकिन चंद्रयान की तरफ से कोई भी मैसेज का जवाब नहीं आ रहा था। मतलब साफ था कि लैंडर विक्रम का इसरो से संपर्क टूट गया था। इस समय लैंडर चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की दूरी पर था। 23 मिनट तक जब कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो इसरो के वैज्ञानिकों ने मान लिया कि उनकी सालों की मेहनत बेकार हो चुकी है। आखिर 1 घंटे के बाद सिवान ने घोषणा कर दी कि चंद्रयान 2 ने चांद की सतह पर हार्ड लैंड कर गया है। बाद में डाटा एनालिसिस के बाद चांद की सतह पर इसके क्रैश लैंड को कई कारण बताए गए, जैसे कि चांद पर लैंड करते समय इसके सोलर पैनल पर धूल मिट्टी जमा हो गई, जिससे इसके सोलर पैनल ने काम करना बंद कर दिया होगा, जिससे यह मशीन फेल हो गई। मुमकिन था कि लैंडर के अंदर लगा कंप्यूटर ओवरहीट हो गया हो या इसके किसी सेंसर में कोई खराबी आ गई हो। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए इसने 500 मीटर x 500 मीटर की छोटी सी जगह सेलेक्ट की थी, जिससे उसे लैंडिंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कई लोग इस घटना के पीछे एलियन का हाथ होना भी मान रहे हैं। उनका मानना है कि हो सकता हो एलियन ना चाहते हो कि कोई भी इंसान इस जगह तक पहुंच पाए, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से चंद्रयान 3 की लैंडिंग में परेशानी आई थी। इस घटना ने सिवान की आंखों में आंसू ला दिए और वो काफी इमोशनल हो गए। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें संभाला और उनसे कहा कि वो इस मिशन की असफलता से सबक लें और नए मिशन की तैयारी में जुट जाए। और यही हुआ। इसरो जी जान से चंद्रयान 3 की तैयारी में जुट गया और आखिरकार 14 जुलाई 2023 को उनका यह सपना भी साकार हो गया और उसने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। दोस्तों, इस बार चंद्रयान 3 में उन सभी कमियों को दूर कर लिया गया है जो कि चंद्रयान 2 के लिए रुकावट बन गए थे। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रयान 3 चांद पर सफलता से पहुंच जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।